15 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 11th का वार्षिक एग्ज़ाम। तो हम लोग आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर सहित। यानी 15 मार्च को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है 11th का, उसका हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से चुनना है आपको सही जवाब। तो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पृथ्वी जोड़ ईश। पृथ्वी जोड़ ईश, दोनों को जोड़ेंगे तो पृथ्वीश बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मयो मनो योग, ए में है, बी में है परंतु, सी में है सर्वोदय, डी में है स्वाधीन। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन चुनना है कि कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा मनो योग, मनो योग। तीसरा प्रश्न है, सत्य जोड़ चरित्र पदों की संधि है। सत्य जोड़ चरित्र पदों की संधि है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सत्य जोड़ चरित्र, तो सच चरित्र, सच चरित्र 3 का बी नंबर ऑप्शन होगा सच चरित्र। चौथा प्रश्न है, परम जोड़ ओजस्वी पदों की संधि है। परम जोड़ ओजस्वी पदों की संधि आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको चुनना है इस चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा। तो परम जोड़ ओजस्वी से बनता है पर मौजस्वी, पर मौजस्वी, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न है मद माता। मद माता शब्द में कौन समास है? इसमें पूछ रहा है मद माता जो शब्द है, इसमें कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है कर्म तत्पुरुष, बी में है करण तत्पुरुष, सी में है आपादान तत्पुरुष और डी में है संबंध तत्पुरुष। तो चारों में से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मध्य माता में करण तत्पुरुष समास होता है। कौन समास होता है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब देखते हैं हम छठा प्रश्न। छठा में है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में पंचवटी, बी में थोड़ा बहुत, सी में है दिगंबर और डी में है यथाशक्ति। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप चुनिए कि चारों में से कौन सही होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति। 7वां प्रश्न है, वीणा पानी शब्द में कौन समास है? वीणा पानी शब्द में कौन समास है? ऑप्शन है आपके पास, ए में नज्ञ, बी में है दिग्गु, सी में है बहुवीर्य, डी में है अव्ययी भाव समास। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा बहुविधि समास, बहुविधि समास। वीणा पानी में बहुविधि समास होगा। 8वां प्रश्न है, बहुबेटी। बहुबेटी शब्द में कौन समास है? बहुबेटी शब्द में कौन समास है? ऑप्शन है, ए में दिग्गु, बी में है कर्मधारय, सी में है द्वंद्वा और डी में है नज्ञ। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा द्वंद्वा समास। याद रखिएगा, माता पिता, बहू बेटी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इस सब में द्वंद्वा समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्वा समास। 9 नंबर है, मुझ अभागे ने भी वही गलती की
किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है संज्ञा पदबंध, बी में है सर्वनाम पदबंध, सी में है विशेषण पदबंध, डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब होगा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध 9 का बी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर में है विभा आज विद्यालय नहीं गए क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है सरल वाक्य, बी में है मिश्र वाक्य, सी में है संयुक्त वाक्य, डी में है आज्ञावाचक वाक्य। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप पहचानिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य। कौन होगा? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। 11 नंबर प्रश्न है, 11 में है मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है विधिवाचक वाक्य, बी में है निषेधवाचक वाक्य, सी में है आज्ञावाचक वाक्य, डी में है प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप पहचानिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 11 का बी नंबर होगा निषेधवाचक वाक्य। 11 का बी नंबर ऑप्शन होगा निषेधवाचक वाक्य। अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, बी में है मैंने किताब पढ़ी है, सी में है मैं बहुत आनंद हुआ, पटना में दंगा चल रही है। तो इसका सही जवाब होगा 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने किताब पढ़ी है। 13 नंबर है आसन शब्द का विशेषण है, आसन शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए में है आंसू, बी में है आसक्ति, सी में है आसीन और डी में है आसरा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप पहचानिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन होगा आसीन। आसन शब्द का विशेषण होता है आसीन। 14 नंबर प्रश्न है कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कंठ है, बी में है कलंकित, सी में है विराग और डी में है कलंक। तो आप पहचानिए 14 नंबर का 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 14 का बी नंबर कलंकित। 15 नंबर देखिएगा, 15 में अनुराग शब्द का विलोम है, अनुराग शब्द का विलोम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप पहचानिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो विराग होता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए, अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग। अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो विराग। 16 नंबर है अनुकूल शब्द का विलोम है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, विलोम, अधिकूल, प्रतिकूल, प्रतिगामी। तो आप पहचानिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। 17 नंबर प्रश्न है मुंह में कालिख लगाना, मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 17 नंबर का प्रश्न होगा। 17 नंबर में है मुंह में कालिख लगाना। आपके पास 4 ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा मुंह में कालिख लगाना। आप ही समझिए, मुंह में गंदा लगाना, अधिकतर बच्चे यही मारेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ाना, कीर्ति बढ़ाना, कलंक लगाना। तो इसका सही जवाब होगा कलंक लगाना। हमेशा आप ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। आप प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, तभी जवाब दीजिएगा। प्रश्न को कम से कम 2 बार, क्योंकि आपको पूरा समय मिलता है पढ़ने के लिए। प्रश्न एग्जाम दे रहे हैं आप, कहीं भी एग्जाम आप देने जाते हैं, तब प्रश्न को 2 बार पढ़िए और सही ऑप्शन चुनिए। 4 ऑप्शन को यदि ध्यान से पढ़िएगा तो आपका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न, नाच न नाचे आंगन टेढ़ा। ये तो कहावत आप सुने होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आप सोचिए, आप अपना मन में जवाब, हम तो बताएंगे ही। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग सोच लिए होंगे, तो इसका सही जवाब होगा
काम न जानना और बहाना बनाना, यानी 18 का सी नंबर ऑप्शन, काम न जानना और बहाना बनाना। देखिए 19 नंबर, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में है जीत मान लेना, बी में है खुशी मनाना, सी में है बात मानना और डी में है पछताना। तो इसका सही जवाब होगा पछताना। सही जवाब क्या होगा? पछताना। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है। 20 का आपके पास 4 ऑप्शन है, कुबेर, अल्पज्ञ, विशेषज्ञ, अज्ञात। तो आप सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। 22 नंबर में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? अर्थ की दृष्टि से, याद कीजिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3, 4, 7, 8, तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। अगला है 23 नंबर प्रश्न, गुलाब शब्द में प्रत्यय है। गुलाब शब्द में प्रत्यय है, तो समझिए उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। तो 23 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ। क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आओ। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है। सुनहरा शब्द में प्रत्यय है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हरा। क्या होगा? हरा। अगला है 25 नंबर, रंगीला शब्द में प्रत्यय है। रंगीला शब्द में प्रत्यय है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ईला। क्या होगा? ईला। रंगीला तो ईला। 26 नंबर है, सुभाषित। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप सोचिए थोड़ा देर कि 4 ऑप्शन में शुभ है, शीत है, सु है, शुभा है, तो चारों में से कौन सही जवाब होगा? आप सोचिए मन में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सु। क्या होगा? सु। अगला 27 नंबर, प्रलय। प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है, यह है, प्रल है, प्रा है, प्र। तो आप सोचिए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्र। 28 नंबर में है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है। उपनाम शब्द में उपसर्ग है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, तो नाम है, उप है, उत है, उद है, तो इसका सही जवाब होगा उपसर्ग, तो उप हो जाए। क्या होगा? उप। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो याद रखिएगा, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द रूट शब्द का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द रूट शब्द का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, दशानन, जलज, पीला, पंकज। तो इसका सही जवाब होगा रूट शब्द का उदाहरण, तो पीला। क्या होगा? पीला। अगला है 31 नंबर, घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है रूट शब्द, बी में है यौगिक शब्द, सी में यौगिक रूट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो घुड़सवार होता है यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द का उदाहरण है। 32 है, वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है। वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए पूर्वकालिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। 33 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो देखिए, काला, उजला, लाल, ये सब हमारा विशेषण होता है। तो ऑप्शन में है, ए में मेरा और बी में है कुत्ता, सी में है काला, डी में इनमें कोई नहीं। अब जानते हैं मेरा क्या है? हमारा प्रोनाउन है, सर्वनाम है। कुत्ता तो नाउन है, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। काला क्या हो जाएगा? विशेषण। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। 34 नंबर, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो देखिए, मध्यम पुरुष जो होता है, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला है 35 नंबर, मैंने
कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया का मतलब ये निश्चित नहीं है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ नहीं खाया यानी कुछ नहीं खाया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में है कर्ता कारक, बी में है कर्म कारक, सी में है करण कारक, डी में है आपादान कारक। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक। देखिए 37 नंबर, महेश की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है? महेश की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है? ऑप्शन ए में है संबंध कारक, बी में है संप्रदान कारक, सी में है आपादान कारक और डी में है अधिकरण कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध कारक। क्या होगा? संबंध कारक। 38 नंबर, नदी शब्द का बहुवचन है, सोचिए नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये आप सोच के अपने से मार सकते हैं। नदाओ, नदिये, नदे, तो नदियाँ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 38 का ऑप्शन नंबर डी, नदियाँ। 39 से आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो याद रखिएगा आशीर्वाद शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। अगर देखिएगा न का उच्चारण स्थान है, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो न का उच्चारण स्थान दंत होता है। देखिए त थ द ध न, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, याद रखिए दंत। अगला है 41 नंबर, उष्ण। उष्ण व्यंजनों की संख्या है, उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उष्ण व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा कितना होता है? तो 4 होता है, 4। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होता है। अगला है 42 नंबर। 42 नंबर, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? ऑप्शन में है, ए में है अ, बी में है ई, सी में है इ और डी में है उ। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप पहचानिए दीर्घ स्वर कौन सा है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इ। में कौन शीर्षक पाठ है, कहानी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कविता की परख, कविता की परख। 43 का बी नंबर ऑप्शन। 44 का चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक है, तो इसका 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय। 45 है गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक है, तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण कुमार। 46 का निम्नलिखित में कौन किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा कविता की परख, कविता की परख। 47 का भोगे हुए दिन शीर्षक के पाठ की विधा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। 48 नंबर प्रश्न है, 48 का है कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसके 4 ऑप्शन है, तो देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध, ऑप्शन नंबर सी, निबंध। 49 का है, 49 है ओदो लेन समेकल रचित पाठ का नाम है, तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। 50 है प्रेमचंद ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया? तो 4 ऑप्शन नवाब राय, गणपत राय, साहब राय, कौशल राय, तो इसका सही जवाब होगा नवाब राय, नवाब राय। 51 का इसी तरह बहुत ही दिनों के बाद शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका हो जाएगा कविता, ऑप्शन नंबर ए। 52 का देखिए निम्नलिखित में कौन कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में जिजीविषा और आशा की किरण दिखाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूस की रात। 53 है प्रेमचंद के माता पिता का नाम था, प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, आनंदी देवी एवं मुंशी अजय यब राय। 54 है, 54 का 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विष्णु भट्ट गोडसे, ब्रश इकर। 55 है साहनी किस कहानी की मुख्य पात्र है? साहनी किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो
इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्का का बदला, सिक्का का बदला। तो इसे आप 1 से 2 बार देख लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।